भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार प्रतिदिन नए संघर्ष की कहानी लिख रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में वो दाखिल हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का उनको साथ मिला है। और इस सिलसिले में उनसे प्रियंका गांधी, जो युवा चेहरा हैं और युवाओं को काफ़ी अपीलिंग और अट्रैक्टिंग लगती हैं, वो भी उससे जुड़ी हैं। और जनता का जो जनसमर्थन है वो देखने के लायक है, क्योंकि ये तीनों तिकड़ी कहीं ना कहीं जो देश में युवा हैं, जिनकी आबादी 35 से 40% है, उसको खास तौर पर अट्रैक्ट कर रही है। कहा जाता है कि राजनीति में अगर दिल्ली का रास्ता आपको तय करना है तो वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यानी लखनऊ से होकर जाता है। इसका साफ मतलब ये है कि जिसकी यूपी उसकी दिल्ली। अगर इन बात के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को देखें तो उत्तर प्रदेश में 125 के आसपास सीट रखने वाली समाजवादी पार्टी, जो विधानसभा में वहां उसकी सीटें हैं, वो और कांग्रेस, अगर इन दोनों का गठबंधन है और अगर इन दोनों के वोट परसेंटेज को मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के वोट परसेंटेज से इन दोनों का वोट परसेंटेज ज़्यादा है। और अगर ये दोनों इसी तरह से काम करेंगी और लगातार जिस तरह से इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा अखिलेश यादव बने हैं और जिस तरह से वहां के लोगों का जनसमर्थन मिला है, खासतौर पर जो अभी पेपर लीक हुआ था उसके बारे में बयान जारी किया है और उसको कहीं ना कहीं एक टारगेट करने की कोशिश की है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है युवाओं का जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ता हुआ साफ तौर पर दिखलाई देता है। उसके अलावा प्रियंका गांधी काफ़ी अपीलिंग है, उनका भी एक अपना ऑरा है और उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी इन तमाम चीज़ों को जोड़ने में कर रहे हैं। और दूसरी बात, देश के बेरोजगारों की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की, महिलाओं की बात उठाते हुए नजर आते हैं, जो कि धर्म की राजनीति करने वालों पर साफ चोट करता हुआ दिखलाई देता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। दूसरी तरफ एक बात वो ये साफ तौर पर कहते हुए दिखलाई देते हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो कहीं ना कहीं इस देश का माल लूट रहे हैं और उन्हें सस्ते दर में ज़मीनें मिल रही हैं, उन्हें कर्ज माफ़ी हो रही है, जबकि किसानों के लिए जो तमाम स्कीमें थी उसको लागू नहीं किया जा रहा है और उस पर टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। तो एक तरफ ये जो अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ाने का काम सरकार कर रही है और इस पर लगातार चोट करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं और वो चोट कहीं ना कहीं अब जमीन पर दिखने लगी है और 2024 को लेकर जनता काफी उत्साहित है और काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और एक तरफ जब ये राहुल गांधी बिहार गए थे, बिहार के बाद से ही उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी तेजी आ गई और खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तब तो उन पर एक जन सैलाब उमड़ पड़ा और जो समाजवादी पार्टी, जो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है, जब उसका समर्थन उसको मिला और अखिलेश यादव उसमें खुलकर सामने आए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस से उस हद तक मुतमईन नहीं था, वो मुतमईन होता हुआ नजर आया और जुड़ता हुआ नजर आया। जो ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनको भी कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला और बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2024 में ये जो तस्वीर है, इसके संकेत जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी डरा सकते हैं और इक़्तिदार जो 2024 में ट्रांसफ़र होने वाला है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को ट्रांसफ़र हो जाए।